अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आफ्ताब इकबाल आपका होस्ट और हमारा ये सेगमेंट है गपशप इन गज़ीबो। आज उसूली तौर पर तो इस सेगमेंट को मैंने कंडक्ट करना था क्योंकि कोई मेहमान आते हैं, गेस्ट इन टाउन जिस तरह पहले आप देखते थे, ये उसी की एक तरह से मॉडिफाइड फॉर्म है जो हम डुगडुगी.com के लिए करते हैं। लेकिन आज एक इंतहाई दिलचस्प मिसहैप हुआ है और वो ये कि मुझे सुबह से बताया गया कि एक साहब आपसे मिलने आए हैं और वो कहते हैं जी मैं बहुत दूर से आया और मिल के ही जाऊँगा। तो मैंने कहा कि मैं फिर रिकॉर्डिंग से फ़ारिग होके तब मिलूँगा और उनसे पूछो कि मुझे फ़ोन ही कर लेते, कोई मैसेज दे देते या किसी के ज़रिए। उन्होंने कहा जनाब मैं आपका फ़ैन हूँ और मैं बस मिलने आया हूँ। सूरत हाल ये थी कि मेरा स्टाफ कहता रहा कि उन्होंने एक तरह से धरना दे रखा है कि वो मिले बगैर नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा मिलें ज़रूर, लेकिन हमारी रिकॉर्डिंग जब मैं चूँकि अपना शो रिकॉर्ड करवा रहा था, किसी ने मेरे कान में कह दिया वो जो साहब आए हैं वो हैदराबाद से आए हैं, हैदराबाद सिंध से, और वो असगर है। मैंने कहा असगर खोसो तो नहीं है? कि जी वही हैं। तो उस पर फिर असगर खोसो साहब आपने हमारे साथ ज़्यादती की। ख़वातीन व हज़रात, आप मेरे साथ शरीक होंगे इस बात में और एग्री करेंगे कि असगर खोसो कोई छोटा और मामूली नाम नहीं है, एक बड़ा नाम है। अवामी और फोक एलिमेंट का इस्तारा अगर सरज़मीन महरान से आज अगर कोई और हो सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ असगर खोसो, क्योंकि ये इतना पॉपुलर है, इतनी मोहब्बत करता है अपने व्यूअर्स के साथ और इतनी मोहब्बत इसके व्यूअर्स इसके साथ करते हैं कि रिक्शे में बैठकर भी लिमोसिन का मज़ा देता है। तो आज जो कन्फ्यूजन था वो ये कि मैंने सिर्फ किसी से मिलना है, कोई बातचीत नहीं करनी। बातचीत अब सारी की सारी मौसूफ़ करेंगे, मैं सिर्फ इनके सवालों का जवाब दूंगा। असगर खोसो साहब शुक्रिया। और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, ये इंतहाई खूबसूरत अजरक जो आप मेरे लिए लेकर आए हैं, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा। ये हमारे सिंध का कल्चर है सही। जी जी जी। तो मैंने बोला धरना तो अपनी जगह पे है। ये वाहिद मेरा धरना रहा जिसमें मेरे को खाना पीना मिल रहा था। अच्छा। हाँ सर। वाह वाह वाह। मैंने बोला खोसो भाई अगर साइन नहीं मिल रहे, मौला करे नए मिले तो अच्छा है कि मैं यही रहूं। आज यही रहूं। और खाने का बड़ा पैकेज था। आप जब तशरीफ लाएं, मेरा ये स्टूडियो, मेरा फार्म हाउस, मेरा घर आपके लिए हाजिर है। सर मैं आपका बड़ा फैन हूँ, समझे कि सिंधी में बोलते डंडे वाला पखा हूँ। अच्छा। हाँ, प्रोग्राम आपके हम सब देखते सही। एक सेकंड के लिए ये कौम हंसने के लिए परेशान है, तरसती है। हाँ सही। हंसी बहुत इलाज है। और मैं खोसो साहब आपका जो कदरदान हूँ ना, वो खुसूसी तौर पर इसलिए कि आप एक बड़ी संजीदा बात हल्के फुल्के अंदाज से कर देते हैं, अपने अवामी से अंदाज में कर देते हैं और मैं देख के हैरान रह जाता हूँ कि आप माशाल्लाह आपकी फॉलोइंग इतनी है। और मैं दरख्वास्त करूँगा आपसे कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने, डुगडुगी के भी और आप न्यूज़ के, इंडस न्यूज़ के। अभी मैं कोशिश करूँगा कि आपकी वारदातों को मैं ट्रांसलेट करके अंग्रेज़ी में अपने अंग्रेज़ी चैनल के ज़रिए मुल्क से बाहर पहुँचाऊँ। वो जो ड्रम है ना सर, ये ड्रम नहीं है अमेरिका का सदर। अच्छा। हाँ ड्रम डोनाल्ड ट्रम्प। अच्छा ये थोड़ा ड्रिगा नाम है ना सर, मेरे को आ नहीं रहा। तो मैं उसको शार्ट में ले रहा हूँ। तो जब मैं ये इंग्लिश में मैं जब ट्रांसलेट होऊंगा ना, तो वो ड्रम मेरे को बस टीवी लगा के बैठेगा, सारे अमेरिका के काम छोड़ देगा, ये उम्मीद है मेरी। वाह वाह। हाँ हाँ। आपका स्टे कैसा रहा, ये मेरा सवाल है आपसे कि आपका लाहौर में स्टे कैसा रहा, आपको लाहौर कैसा लगा, लाहौरी कैसे लगे? जो कहूँगा सच कहूँगा। जी 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 जी। सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैंने तो लोड शेडिंग देखी नहीं। नहीं भाई, लोड शेडिंग अब भी होती है। आप यकीन कीजिए इस वक्त भी, इस वक्त राइट नाउ ये जो लाइट है ये जनरेटर की लाइट। वो जनरेटर का आवाज भी आ रहा है सर। ये आवाज भी जो आ रहा है वो जनरेटर का, इसी से अंदाजा कर लेंगे। आज सुबह हमारी 1 बजे से लाइट गई हुई, तकरीबन 5-6 बजे शाम आई है और हम थ्रू आउट जनरेटरों पे चलते रहे। 3 घंटे के बाद आई तो है ना सर। हमारे पास तो सिंध में 15 कलाक नहीं है, 20-20 घंटे नहीं है। हमारे यहाँ भी ये जो दूर उफ्तादा डिस्ट्रिक्ट हैं जिसके करीब से अब आप पंजाब जब एंटर होते हैं तो राजनपुर, जामपुर के इलाके हैं, वहाँ अब भी 12-12, 14-14, 18-18 घंटे खबरें आती हैं कि बिजली। मैं तो सही लाहौर में आया हूँ, जब से आया हूँ बारिश शुरू है। सब बोल रहे खोसो भाई आपका पाँव जो है ना वो भारी नहीं है, आप सदोरे हो। हाँ। सदोरे का मतलब भागे वाले हो। भाग वाले। तो आज मैं जो सुबह को गया सही, वो मेरे जो कद है ना इससे डिगे गिलास थे लस्सी के। अच्छा। जब तो मैंने जब लस्सी पी तो सही ऐसे समझो कि मैंने जेनेक्स टेबलेट का पत्ता खा लिया। अच्छा। हाँ सही। ये नॉन अल्कोहलिक बियर जो है इससे अच्छी और कोई नहीं हो सकती। ये तो कुदरती नशा है ना सही। आपने मजा लेना है ना। हाँ
तो शानदार गेहूं की रोटी खाएं, हाँ सही, थोड़ा सा उस पे मक्खन लगा के वाह वाह, अचार के साथ खाएं, एक लस्सी का गिलास, सारे नशे हैं। अच्छा, लस्सी हमारी पंजाब की और अचार शिकारपुर का। अचार शिकारपुर का, केक वरी बम्बई बेकरी का, हैदराबाद का। सही, मेरे को ये पता होता ना कि धरने के बाद आपसे मुलाकात हो जाती है तो मैं केक लेके आता। नहीं, थैंक यू वेरी मच। लास्ट टाइम मैं ये केक खाया था, मैं साईं आसिफ जरदारी के यहाँ गया था, उनके वालिद साहब की ताज़ियत करने। हम 4 दोस्त थे, ये हमारे दोस्त हैं इकबाल ज़ैड अहमद, अपने जहाज़ पे हमें ले गए। तो उन्होंने बड़ी महारत के साथ अपने जाम शोरो जो उनका फील्ड है, वहाँ से किसी से कहा कि भाई तुम जाओ और बॉम्बे बेकर्स से हमारे दोस्तों के लिए। तो जब हम आए तो हमें 2-2 डब्बे उस केक के दिए गए और साथ ये भी बताया गया कि भुट्टो साहब का फेवरेट केक होता सही, बस वो तो उसकी एक ब्रांड है। हम आपको साके की बर्फ़ी यहाँ से दे के भेजेंगे। ये मेरे गांव से जहाँ मैं रहता हूँ, और साका एक आम सा नाम, स्ट्रीट का नाम, लेकिन उसने बड़े बड़ों की यूँ समझिए बर्फ़ी बंद करके रख दी है। मुझे ये बताएं कि आपकी मुलाकात यहाँ हमारे चैनल के दोस्तों के साथ, आप मेन चैनल में भी गए होंगे। जी हाँ सही। तो हमारे एंकर्स के साथ, होस्ट्स के साथ आपकी मुलाकात रही। वो चाइनीज़ होस्ट के साथ आपका को आजकल बड़ा पेयर बना हुआ है, को बड़ा आपका एक नाम नहाद माशका मशहूर हुआ, वो क्या मामला था? पहले मैंने उससे बात की, उसको बताया कि पाकिस्तान के 4 सूबों के, उसको मैंने बताया कि ये हमारे 4 सूबे हैं, पाकिस्तान की जान है। जब मैंने उसको आखिरी में बोला कि मैं आपसे प्यार हो गया, उसने मेरे को बोला आपको माँ बहन नहीं, उसी टाइम पे मैं हैंग हो गया कि ये तो सब बोलियां जान रही है। इससे पहले आप जितने मजाक करते रहे उसको पता था, और वो बड़ी अच्छी, वो प्रोफेसर भी है और अदाकारा भी है, वो सब कुछ सुनती रही और इम्प्रेशन यही देती रही कि मुझे समझ नहीं आ रही। आपको ये ख्याल कैसे आया? मेरा सवाल है आपसे। एक पेज बनाया, फिर अपनी फॉलोइंग बनाई, फिर अब तो आप एक ब्रांड बने हुए हैं बाकायदा। आपकी कुछ 4.5 लाख के करीब आपके फॉलोअर्स हैं। मेरे सर पेज पे, फेसबुक पे 8 लाख से ऊपर है। वाह वाह वाह। और सर वो जो यूट्यूब का चैनल है उस पे मेरे अभी 2 लाख से ऊपर है। मेरा ये बचपन से फन तड़पता था, गांव में, गोठों में, शादियों में, रैलियों में, बसों में मस्करी करता था। फिर मैं गांव में स्टेज शो ड्रामे भी करता था। एक दफा मैंने स्टेज शो ड्रामे के लिए चंदा लेने गया, शहर में बड़ी गालियां पड़ी, भीख मांग रहे हो, तंग कर रहे हो। मैं कभी मायूस नहीं हुआ। एक दफा मैंने स्टेज शो ड्रामा किया, सही मेरे पास वो टेबल्स नहीं थे, बजट नहीं थी। फिर उधर जो गांव में पार्क था ना, उसके नजदीक एक खराब बस खड़ी हुई थी, पंचर थी वो, तो उसकी छत पे चढ़ गया। मैंने बोला ड्रामा करना है। अच्छा वाह। छत पे चढ़ के मैंने उन सबको तफरी वफरी कराई। फिर उसके बाद में आस्ता आस्ता मेरे को जुनून शौक था, मैं टीवी पे आऊं, इधर चैनलों पे आए, धक्के वक्के खाए। फिर एक दफा जब मेरे को टीवी पे लाए तो मैंने गाँव में फोन कर दी, बाबा मैं टीवी पे आ रहा हूँ, ईद नमाज पढ़ के सब मेरे को देखना, जो नहीं देखेगा उसको खुदा की मार पड़ेगी देखना। सही सब ने इंतजार किया। मैं जब टीवी पे प्रोग्राम करके, मैंने जब गांव फोन की, बाबा मेरे को देखा, बोला इधर बिजली नहीं है। अरे मैंने बोला ये क्या हुआ सही। मगर फिर जब मैंने सोशल मीडिया बसाई ना, अभी ये दौर हो गया है कि आप किसी गड्ढे गाड़े वाले को, खोते गाड़ी वाले को बोलोगे ना बाबा 2 सीमेंट की बोरिया लेके आओ, तो वो बोलता है व्हाट्सएप लोकेशन सेंड करो। हाँ। मैंने फेसबुक की आईडी बनाई, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे। नहीं सर नहीं। क्यों मौका नहीं मिल सका? एक तो हमारे बड़ों में ये नहीं था कि पढ़ के क्या करना है। एक दूसरी बात ये थी कि शोला फिल्म मशहूर थी, और जब मैं स्कूल जाता था ना, शोले फिल्म की शूटिंग करता था, ओ सांभा, वो सारे टीचर भाग जाते थे। अभी जब मैं किसी भी इवेंट में जाता हूँ तो उधर हाथ जोड़ के मैसेज देता हूँ कि आप अपने बच्चे पढ़ाओ। खून के आंसू रोता हूँ कि काश मैं पढ़ा लिखा होता तो और अवेयरनेस आती। आपने, ये बड़ी अहम बात है जो हम अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करेंगे। असगर खोसो ने चिट्टा अनपढ़ होने के बावजूद ख़वातीन हज़रात दुनिया को आगे लगा लिया। 1 मिलियन के करीब उनके चाहने वाले, उनके फॉलोअर्स दुनिया के हर खित्ते में मौजूद हैं। तो ज़रा तसव्वुर कीजिए कि यही असगर खोसो अगर पढ़ा लिखा होता, PhD होता, मास्टर्स ही होता, तो ये दुनिया इधर की उधर कर देता। इस आज की गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब यही है, मैसेज यही है कि चाहे आपको कुछ करना पड़े, कुछ भी फोरगो करना पड़े, तालीम से अपने आप को आरास्ता ज़रूर कीजिए, क्योंकि तालीम है तो दुनिया है, इसके बगैर
हर कोई असगर खोसो नहीं होता। ये तो ये लकी इंसान है कि तालीम के बगैर भी दुनिया को आगे लगा रखा है। असगर खोसो बहुत शुक्रिया सर, आपकी मैं तशरीफ़ आवरी का।